कर दिया, घंटिया को टनटना दीजिए तनी, है ना। ताकि सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में देखा जाए तो 51, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग चढ़ावा करते, शुभ चढ़ावा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन। नमस्ते, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेके कॉपी कलम हो जाए तैयार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पर। तो म्यूजिक हो चुका है समाप्त। और आज छठ पूजा, बिहार का महापर्व का, आस्था का महापर्व का आज पहला अर्घ है। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आपके लिए ट्रिगो का सेट 4 का पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं। पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से 26 तक का क्वेश्चन करवा दिया था। अब पार्ट 2 में आपको 27 से 52 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सेट 4 का ये पार्ट 2 का वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 में 1 to 26 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। पार्ट 2 में 27 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। तो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ए इंटू में tan a इक्वल टू वाट। यानी कि इसको आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है कि cos a इंटू tan a का वैल्यू कितना होता है। तो cos a को आप cos a ही छोड़ दीजिए और tan a को आप लिख सकते हैं sin a बाई में cos a। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रूफ करने वाला है, फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन मालूम चलता है, तो आप tan से cos से सबको क्या चीज में चेंज कर लीजिएगा, sin और कॉस में। तो मैंने tan को चेंज कर दिया साइन और कॉस में। तो tan का फॉर्मूला था साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, थीटा की जगह पे a है तो साइन a बाई में कॉस a, कॉस a से कॉस a क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या बचा आंसर, आंसर आपका बचा साइन a, और यही आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, होगा 4 tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप tan थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट हो गया, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आपका tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। अब आप चेक कीजिए tan में 1 किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है। तो आप चेक कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि tan थीटा इक्वल टू tan में 1 आपका tan 45 डिग्री का मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। क्लियर है, बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 17 बाई में 8, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 17 बाई में 8, तब आपको tan थीटा का वैल्यू बताना है, तब आपको tan थीटा का वैल्यू बताना है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, वहीं tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में बेस। अगर दोनों के फॉर्मूला को देखिएगा तो आपका बेस क्या है, मिसिंग है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, बेस को फाइंड करना होगा। चलिए सबसे पहले बेस को फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका दिया हुआ है cosec थीटा इज इक्वल टू 17 बाई में 8, दैट मींस हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर आपका दे दिया है, यानी कि कर्ण बटा में लंब आपका दे दिया। आपको बेस यानी कि आधार निकालना है, बेस यानी कि आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला
होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मीन्स 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। 17 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आता है 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो रूट के अंडर 225 आएगा, 225 यानी कि 225। 225 किसका स्क्वायर रूट है? तो 15 का, यानी कि आपका बेस निकल चुका है क्या चीज? 15। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पुट कर दीजिए, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा तो आपको वैल्यू फाइंड करना है tan थीटा का। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में बेस, परपेंडिकुलर बाई में बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर है आपका 8 और बेस है आपका 15, यानी कि आपका आंसर हो गया 8 बाई में 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो आपका इसका वैल्यू होता है √2। √2 का स्क्वायर और माइनस में क्या करना है? 2। √2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में आपका कॉस स्क्वायर ए है, बाई में आपका कॉस स्क्वायर ए है। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में आपका कॉस स्क्वायर ए है। आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1। यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में आप 2 इंटू इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, यानी कि ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। और बाई में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा आपका? 2। यही 2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तब आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में अगर आते हैं, सॉल्यूशन में आते तो आपका क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे आपको कितना डिग्री रखना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। अगर वैल्यू देखा जाए जल्दी से बताइए, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो 1 माइनस 0 कितना हो गया आंसर आपका? 1। आंसर क्या हो गया आपका? 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा तो 33 आपका मैच कर रहा है किससे? तो 33 आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों क्या है? सेम क्वेश्चन है। 12 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन पार्ट 1 में दे दिया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपका इसका सॉल्यूशन दे दिया किस नंबर क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ये सेम एट इज सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो आप वहां से इसको क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। आप तो इसको बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो 33 और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है
34 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन है साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, तो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया गया है, 35 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई में 12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई में 12, तब आप कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तब आप कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। सेक थीटा का आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई में बेस, वहीं अगर कॉट थीटा का बात किया जाए तो आपका होता है बेस बाई में परपेंडिकुलर। दोनों फॉर्मूला को अगर कंपेयर कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाई में बेस और इसका है बेस बाई में परपेंडिकुलर, यानी दोनों में आपका क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, हाँ परपेंडिकुलर का मान निकालेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ आपका, सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई में 12, दैट मींस फॉर्मूला है इसका हाइपोटेनस बाई में बेस। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि कितना का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, 13 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आता है 169, और वहीं अगर आप 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 144, आप माइनस कीजिएगा आएगा रूट अंडर 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट है। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका परपेंडिकुलर निकल चुका है कितना, 5। अब आएंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला है बेस बाई में परपेंडिकुलर, तो बेस का मान कितना दिया हुआ है, बेस है आपका 12 और बाई में परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, यानी कि 12 बाई में 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कॉट थीटा का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे, 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन भी एक फॉर्मूला ही है दिया हुआ क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी, कौन सा फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर प्लस में है, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है आपका, सेक स्क्वायर थीटा का क्या है फॉर्मूला है। तो आप यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, आप सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं 37 नंबर पे, 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का आप मान बताइए, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का आपको क्या बताना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो गया, 2 का 2 लिखे इनटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये से 2 टाइम्स में कट हो गया, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 1/2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 1/2, यानी 37 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, 38 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है साइन थीटा बाई में साइन थीटा का, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 बाई में सेक थीटा का, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 बाई में साइन थीटा का, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है कि कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा जो है आपका बराबर होगा 1 बाई में साइन थीटा का, 1 बाई में साइन थीटा का, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो साइन थीटा बाई साइन थीटा कट के एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 1 बाई में सेक थीटा, 1 बाई में सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक थीटा, यानी कि यही किसका फॉर्मूला है कॉस थीटा का फॉर्मूला है।
ये देखिएगा 1 बाई में साइन थीटा है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, फिर रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा का, यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 बाई में साइन थीटा। और यहीं ये देखिएगा साइन थीटा बाई में क्या है कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला किसका है tan थीटा का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 बाई में साइन थीटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइ प्लस में 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या दिया हुआ है 2 साइन थीटा इक्वल टू में 1, यहाँ से साइन थीटा का आप मान निकालिएगा तो हो गया 1/2। अब देखिए 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ साइन 30 डिग्री रख दीजिए और थीटा का मान निकाल लीजिए, या तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके बेस का मान निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे बेस बाई में परपेंडिकुलर पुट कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर जो है साइन थीटा और ये किसका मान है साइन 30 डिग्री का मान है, साइन से साइन ब्रेक हो गया कट गया, तो क्या बचा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा का यहाँ से हमने मान निकाल लिया, अब क्या करेंगे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3, यही आपका क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा क्या है 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में क्या चीज 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, तो हो गया आपका 3 कॉट 30 का अगर मान देखा जाए, कॉट 30 का मान कितना होगा, कॉट 30 का मान होता है आपका √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में क्या है 3 है। कॉट 30 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस में क्या चीज 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 √3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, किसका स्क्वायर कीजिएगा √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3, यानी 3 इंटू 3 प्लस में 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस में 3, दैट मीन्स आंसर कितना हो गया आपका 12। आंसर कितना आ गया 12, 12 ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40 की तरफ। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपका साइन 63 डिग्री बाई में कॉस 27 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 63 डिग्री बाई में कॉस 27 डिग्री। तो यहाँ दोनों के एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री आ रहा है 90 डिग्री। तो बार बार एक ही चीज बताने का तो जरूरत है नहीं, दोनों के एंगल को जोड़ने पे आ रहा है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा 1। सॉल्यूशन दिखा दीजिए कि कैसे होगा 1। तो 1 दिखाने के लिए, सॉल्यूशन दिखाने के लिए इसका आप साइन को साइन ही छोड़िए, हम कॉस को चेंज कर ले रहे, कॉस के एंगल को चेंज कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 27 आएगा, तो 63 को माइनस करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 63 डिग्री और बाई में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा का जगह पे कितना है 63 डिग्री, ये से ये कट गया, कितना बार में कट गया एक बार में, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया एक हो गया, आंसर क्या हो गया एक, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, 41 नंबर है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 8 बाई में 15, tan थीटा इक्वल टू में 8 बाई में 15, तब आप कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा इक्वल टू 8 बाई में 15, तब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है कॉसेक थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई में बेस, और वहीं कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, यानी मिसिंग क्या है परपेंडिकुलर मिस है, परपेंडिकुलर निकालिए। तो परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है आपका tan थीटा इक्वल टू 8 बाई में 15 और कॉसेक थीटा इक्वल टू में, तो आपका दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 8 बाई में 15 और कॉसेक थीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे। ठीक है,
तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस। वहीं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर। दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कीजिएगा तो आपको हाइपोटेनस क्या है, मिसिंग है, तो क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला था रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 8 है यानी 8 का स्क्वायर, और बेस आपका 15 है यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ से आप कॉसेक थीटा का क्या कर दीजिए, वैल्यू बता दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का आपका मान निकल चुका है 17, और परपेंडिकुलर है आपका 8। तो 17 बाई में 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। बढ़ते अब आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। आप इसको कैसे बनाएंगे, हाँ जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा, क्या चीज में, हाँ साइन और कॉस में। तो सबको साइन और कॉस में चेंज करके क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसका सबको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो 1 को 1 प्लस 1, 1 को हम लिख देते हैं 1 बाई 1 प्लस में 10 को लिख देते हैं साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, फिर प्लस सेक को लिख देते हैं 1 बाई में कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी ब्रैकेट 1 को लिख देते हैं 1 बाई में 1 प्लस कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, और माइनस कॉसेक को लिख देते हैं 1 बाई में साइन थीटा, 1 बाई में साइन थीटा। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबका फॉर्मूला रख दिए। टेन का फॉर्मूला था साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, सेक का फॉर्मूला था 1 बाई में कॉस थीटा, प्लस 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला था है कॉस बाई में साइन, फिर माइनस 1 बाई में साइन, कॉसेक का फॉर्मूला। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ही थीटा रह जाएगा। 1 से कॉस को काटिएगा, कॉस टाइम में कटेगा, कॉस में 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस का साइन है तो प्लस, कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, एक में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस का साइन है प्लस, कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, और एक में एक से मल्टीप्लाई, 1 में 1 से मल्टीप्लाई, 1 ही रह जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 1 साइन साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन ही रह जाएगा। 1 साइन साइन का एलसीएम क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। 1 से साइन कटेगा, साइन टाइम में साइन में 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस साइन से साइन कटेगा एक बार में, एक में यानी 1 में कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रह जाएगा कॉस थीटा, और फिर माइनस में साइन से साइन कटेगा आपका क्या, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, इसको सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बताते हैं किस बात का ध्यान रखना है। साइन को आगे कर लेते हैं, कॉस को बीच में ही रहने देते हैं, और 1 पीछे कर देते हैं, ठीक है। और बाई में क्या है आपका कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ बिग ब्रैकेट लिए, बताएंगे क्यों लिए हैं। फिर साइन आगे है, ठीक है, कॉस बीच में है, ये भी ठीक है, और 1 लास्ट में है, ये भी ठीक है, और नीचे में क्या कर दिए साइन थीटा कर दिए। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर में अब मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर में 3 टर्म है, तो 3 टर्म को हम 2 टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या किए हैं, हम किए हैं साइन और कॉस को साथ में रख लेते हैं, और 1 को अलग कर लेते हैं। साइन और कॉस को साथ में रख लेते हैं, और 1 को अलग। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। इस पूरे टर्म को ए मान लेंगे, मतलब साइन ए, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या मान लिए, ए मान लिए हैं। क्या मान लिए, हम लेट कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं मन में एज्यूम कर लिए हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए है। और 1 को बी लेट कर लिए, 1 को क्या लेट कर लिए हैं, बी लेट कर लिए। तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या हो गया ए, और प्लस में 1 की जगह पे क्या रखना है बी, ठीक है। और नीचे में क्या है आपका
कॉस थीटा है, और इधर आपका क्या है, इस साइड में अगर देखोगे तो इसके जगह पे क्या हो गया, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना फॉर्मूला। और नीचे साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेम इसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए इसको बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, तो हम करने वाले हैं यहाँ इसको हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ए, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। और नीचे साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्या किए, इसको ए माने और इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी के जगह क्या है आपका 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब आगे कर रहे हैं, देखिए आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उधर बढ़ा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो रख दीजिए ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या बचा हुआ है आपका, नीचे में बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से देखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, और 2ab, तो 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा, तो 2ab, और माइनस इस वाले 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है 1, प्लस में क्या बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में क्या बचा हुआ है 1, बाई में क्या है, बाई में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस में 1 माइनस में, है ना, खत्म कहानी, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपका 2, यही 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, 43 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, tan 49 डिग्री बाई में कॉट 41 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका 1 ही होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, 49 डिग्री प्लस 41 डिग्री 90 आ जा रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या होगा आपका 1 ही होगा। कैसे होगा, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन दिखा दीजिए। इसका सॉल्यूशन होगा आपका tan 49 को tan 49 ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉट के एंगल को चेंज कर लेते हैं, कॉट के एंगल को आप 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं, तो आपका हो गया tan 49 डिग्री, और बाई में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा, यानी कि tan हो गया 49 डिग्री, tan 49 से tan 49 कट गया, कितना बचा आपका 1 बचा, आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, 44 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 8 बाई में 17, साइन ए इज इक्वल टू 8 बाई में 17, तब आपको कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। तब आपको कॉट ए का वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। आपका दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 8 बाई में 17, तब आप कॉट ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। इस टाइप का लगता है क्वेश्चन किया है हमने, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा देख लेते हैं बनाते बनाते। साइन का फॉर्मूला होता है आपका, साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, वहीं कॉट का आपका फॉर्मूला होता है बेस बाई में
परपेंडिकुलर, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस और कॉट का फॉर्मूला बेस बाय में परपेंडिकुलर, यानी कि आपका बेस मिसिंग है, बेस मिसिंग है। बेस निकालोगे, बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस दैट मीन 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करोगे रूट अंडर 289 आएगा और माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64। 289 में से 64 को माइनस करोगे आएगा 225। 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का स्क्वायर रूट है, यानी कि आपका बेस निकल चुका है क्या चीज? 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन क्या है? कॉट ए का आपको मान बताना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है? कॉट ए का। कॉट का आपका फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाई में परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना दिया हुआ है? बेस आपका दिया हुआ 15 और आपका परपेंडिकुलर कितना? आपका परपेंडिकुलर है आपका 8, यानी कि 15 बाई में 8 हो गया आपका क्या चीज? आंसर। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 29 और 44 सेम ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में अंतर क्या है? साइन के जगह कॉसेक दिया हुआ और टेन के जगह स्पॉट के जगह टेन दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 45 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, 45 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्वेश्चन लिखते लिखते आपको मालूम चल गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। आप क्या कीजिएगा, आप कॉट को चेंज कीजिए क्या चीज में? हाँ, साइन और कॉस में। ऐसे आपको बताया गया कि जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे सबको क्या चीज में चेंज कीजिएगा? साइन और कॉस में चेंज करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए चेंज कीजिए। ये तो आपका फॉर्मूला ही है, आगे लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला है, तब तक हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। और यहाँ 1 को 1/1 लिखते हैं और प्लस में कॉट को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखे? कॉट को हम लिखे कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे मैंने बोला था ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? तो अगर आपको याद है, याद नहीं है ना का सवाल है ही नहीं, इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला गया। क्या चीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वैल्यू कितना होता है? 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा आपका? माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिए? साइन स्क्वायर थीटा। और इधर आप क्या कर लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। इधर एलसीएम निकाल लीजिए तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। 1 से साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टाइम में कट गया, 1 में उससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, इधर बचा 1 कटने के बाद, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या चीज? 1, यानी 1 इंटू 1। आंसर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यानी आपको यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला पूछा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है? तो सेक थीटा का तो पहला फॉर्मूला आपका, पहला फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई में बेस। दूसरा फॉर्मूला है आपका सेक ही थीटा का, दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 बाई में कॉस थीटा। और भी फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो भी ऑप्शन के अनुसार से दिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, 47 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तब आप 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 7 का क्या कीजिए? वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन आ जाइए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? 3 cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए।
लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस पाई में हाइपोटेनस, यानी कि आपको बताना है परपेंडिकुलर। क्या बताना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, रूट अंडर हाइपोटेनस दैट मीन्स 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट मीन्स 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी आपका परपेंडिकुलर निकल चुका है 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 7, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 2 सेक किसका उल्टा, कॉस, यानी कॉस के मान का उल्टा कर दीजिए 3/2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई में बेस परपेंडिकुलर है आपका रूट अंडर 5, तो यहाँ रख दीजिए रूट अंडर 5 और बेस है आपका 2, तो बाई में 2 इसका स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया 7। ना जाने क्यों लग रहा है कि आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये से कट गया 2 टाइम में, प्लस 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, ये से कट गया 2 और हो गया -7। अब लिख देते हैं नीचे क्या हो गया 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7 को लिख देते हैं 7/1, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 2, यहाँ हो जाएगा 9 + 5 - 14, 9 + 5 - 14। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा आप देखिए, सॉल्व कीजिएगा तो 9 + 5 कितना हो गया 14 - 14 और बाई में 2, 14 में से 14 को माइनस कीजिएगा आ जाएगा 0 बाई में 2, 0/2 का मतलब क्या हो गया 0, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 0। लग नहीं रहा था, आ गया 0, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर में 0 रहे और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहे 0 को छोड़ के, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। अगर वही वही अगर डिनोमिनेटर में क्या रहे 0 और न्यूमरेटर में कुछ भी रहे 0 को छोड़ के, तो आपका आंसर क्या आने वाला है इनफाइनाइट। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू इंटू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, इंटू कॉसेक 30 डिग्री। अगर ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए तो ये भी पिछले वीडियो में सेट 3 में शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें इसका सॉल्यूशन दे दिया गया। लेकिन चलिए फिर से बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 30 का मान 1/√3 और कॉसेक 30 का मान 2, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई करोगे 1 में 1 से तो हो गया 1 और √3 में √3 से तो 3, यानी कि 1/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 48 का आंसर क्या हो गया 1/3। 49 आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन आपका आसान है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 49 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने पढ़ा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, किसका फॉर्मूला है tan थीटा का, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, tan और थीटा की जगह पे क्या है, tan और थीटा की जगह पे आपका क्या है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका tan ए, tan ए। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर यानी कि हाफ सेंचुरी, है ना। हाफ सेंचुरी क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा का। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक थीटा का। तो चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर होता है, वही सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई में बेस, यानी आपका मिसिंग क्या है बेस। तो चलिए बेस फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ है, दैट मींस √10 बाई में 1, ये किसका फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई में इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बेस निकालिए, बेस निकालने के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 10 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। रूट 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 10 और 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स रूट अंडर 9। रूट अंडर 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का। आपका बेस निकल गया है 3। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा का मान क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई में बेस। आपका हाइपोटेनस दिया हुआ रूट अंडर 10 और बेस है आपका 3, यानी कि रूट 10 बाई में 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, है ना। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में देखा जाए तो 51, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग चढ़ावा करते। शुभ कार्य करने के बाद 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का। तो चलिए चढ़ावा, चढ़ावा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए ये आपका इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेट 4 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन लिखे, अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। क्या कीजिएगा आप इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा सॉल्यूशन कीजिएगा। तो चलिए पूजा वाला है ना 51, तो चलो थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, पूजा पूजा धार्मिक हो जाते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, 1 को हम लिख देते हैं 1/1 प्लस 10 को चेंज करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए। वही नीचे एज इट इज 1 को लिख देते हैं 1/1 और कॉट को चेंज करके लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम दोनों साइड निकाल लेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों जगह। तो ऊपर निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 और कॉस का स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 से कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर टाइम में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। नीचे में आपका एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 से काटोगे तो कटेगा साइन स्क्वायर टाइम में, और साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला का यूज हो रहा है, तो जो फॉर्मूला का यूज हो रहा है हम बगल में लिख देते हैं। कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हम कौन सा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला का हम क्या करें यूज करें, क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों जगह दिख रहा है तो हम इसका क्या करेंगे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 बाई में क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, और बाई में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो इसके नीचे में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। आपका क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, अब इसको मेन बटा को डिवाइड का साइन से डिनोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 बाई में साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइड को क्या चीज में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं, तो आपका साइन स्क्वायर ए चल जाएगा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर के पास, और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर के पास। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है tan स्क्वायर ए का। तो यहाँ भी हमने एक फॉर्मूला का यूज किया, कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला का यूज किया साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इस वाले फॉर्मूला का यूज किया। तो मैंने बगल में फॉर्मूला को क्या कर दिए लिख दिया। ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो आप यहाँ पे सेक स्क्वायर 60 का सेक 60 का क्या कीजिएगा वैल्यू लिखिएगा। तो चलिए सेक 60 का यहाँ पे क्या लिख देते हैं वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सेक 60 का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। सेक 60 का वैल्यू होता है आपका सेक 60 का वैल्यू होता है आपका सेक 60 का वैल्यू होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 का स्क्वायर की जगह आएगा 4, 4 माइनस 1, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 3। आंसर क्या हो गया 3। तो आपका सेट 1 सेट 2
सेट 3 और सेट 4, चारों सेट का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। एक लास्ट सेट नंबर 5 बचा है ट्रिगो का, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। तो चलिए आप घर पे पढ़ाई करते रहिए, और आज छठ पूजा का पहला अर्घ है, तो घाट पे जाइए, अच्छे से रहिए, श्रद्धा भाव के साथ पूजा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टाटा। काजी जाए लगे दम, वीडियो खत्म हो गया, चल जाइएगा, पढ़ लिए चल जाइए, तनी लाइको कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया, घंटिया को टनटना दीजिए तनी, है ना, ताकि आगे वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल क्या करे, ग्रोथ करे। मिलते हैं अगले वीडियो में।